क्या आप जानते हैं कि भारत की धरती पर वो कौन सी सभ्यता थी जिसने दुनिया को पहली बार शहरीकरण का अनुभव कराया? सिंधु घाटी सभ्यता, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व में विकसित हुई, अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। यहाँ पर विकसित नगर योजनाएं, जल निकासी प्रणाली और व्यापारिक नेटवर्क ने इसे अद्वितीय बना दिया। अब बात करते हैं महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। क्या आपको पता है कि उनकी सेना में लगभग 6 लाख सैनिक थे? चंद्रगुप्त ने न केवल भारत को एकजुट किया, बल्कि अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। यह साम्राज्य अपने समय में सबसे बड़ा और शक्तिशाली था। फिर आता है मौर्य साम्राज्य का महान सम्राट अशोक। उन्होंने युद्ध के बाद अहिंसा का मार्ग अपनाया और बौद्ध धर्म को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशोक के समय में भारत ने एक ऐसा स्वरूप लिया जहां धर्म और राजनीति का अद्भुत संगम देखने को मिला। अब चलिए एक और महत्वपूर्ण अध्याय की ओर बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य। अकबर, जो न केवल एक महान सम्राट थे, बल्कि एक उदार विचारक भी थे। उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच संवाद को बढ़ावा दिया और एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जहां कला, संस्कृति और विज्ञान का विकास हुआ। आजादी की लड़ाई में भी कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। रानी झांसी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे नायकों ने अपने साहस और बलिदान से हमें स्वतंत्रता दिलाई। भारत की कहानी सिर्फ राजाओं और साम्राज्यों की नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की भी है जिन्होंने अपने विचारों और संघर्षों से इस देश को आकार दिया। यह कहानी है हमारी संस्कृति, हमारी विविधता और हमारी एकता की। इस यात्रा में हम न केवल इतिहास को जानेंगे, बल्कि उन मूल्यों को भी समझेंगे जो हमें एकजुट रखते हैं। भारत की कहानी में हर मोड़ पर एक नया सबक है, एक नया अनुभव है।